हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी बिलन में। देखिए, कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं आपको डेली वीडियो नहीं दे पा रहा था, लेकिन आपको अब डेली मिलेगी। कुछ प्रॉब्लम थी मेरी, ठीक है। तो आपको इसको मेजर नहीं करना है, आपको ध्यान से आपने पढ़ाई की होगी और आपने और चीज़ सॉल्व की होगी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको मैं एक्सप्रेशन फॉर रिवोल्यूशन टाइम ऑफ सैटेलाइट के उपग्रह की जो गति थी उसके लिए सूत्र प्राप्त करना है। एक्सप्रेशन में सूत्र रिवोल्यूशन चक्रण के लिए टाइम ऑफ सैटेलाइट उपग्रह के चक्रण के लिए, ओके। इससे पहले कि मैंने आपको टोटल कंप्लीट करा दिया है, आप तैयार करें, ठीक है। ये जो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये मैंने आपको कराया था मोशन ऑफ ए सैटेलाइट। अगर ये आपका लॉन्ग में आया, अगर ये आपका लॉन्ग में पूछा गया 6 नंबर में, तो ये आपके साथ में आपको ये वाला करना है, ठीक है। ये वाला आपको साथ में करना है। अगर आपको नॉर्मली शॉर्ट में पूछा गया तो आपको सिर्फ यही सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें करना कुछ नहीं है। रिवोल्यूशन टाइम इक्वल टू हमारे एक फॉर्मूला होता है सर्कमफिरेंस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट की सर्कमफिरेंस, शायद हिंदी में पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते होंगे, कंफर्म नहीं है मुझे, तो आप चेक कर लें सर्कमफिरेंस क्या होता है, ठीक है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर की आपकी जो वृत्तीय ऑर्बिट है उसका मान लें 2πr। ऑर्बिट वेलोसिटी की आपकी वेलोसिटी ऑर्बिट की बी नॉट नॉट बोल देंगे, चाहे जीरो ओ बोल देंगे, ठीक है। तो वो क्या शो कर रहा है हमें किसकी ऑर्बिट के लिए, टी बराबर 2π आर की जगह आर प्लस एच लगाएंगे। अभी मैंने आपको डिस्कस किया था इस वाले फिगर से कि टोटल आप अगर टोटल लंबाई निकालेंगे, ठीक है, तो आर तो हमारी ये वाली हो गई आर ई, और एच आप निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी आर ई प्लस एच, ठीक है। तो मैंने वो लगा दिया। और बी नॉट जो आपने अभी ऑर्बिट वेलोसिटी निकाली थी रूट जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच, ठीक है, वो हमने यहाँ पर नोट कर दी। यहाँ से समझिए टी इक्वल टू 2π आर ई प्लस एच का 3/2 कैसे कर दिया। रूट में आपका आर ई प्लस एच है और आर ई प्लस को हम कैसे लिख सकते हैं, आर ई प्लस एच, इसको पावर लिख सकते हैं 1/2। ऊपर आपका सिंगल है तो 1/2 प्लस 1 आपका कितना आ जाएगा 3/2। इस ऊपर ले गया हमने ऐड कर दिया तो कितना हो गया आपका ठीक है। ये ऊपर जाएगा सीधे। अगर यहाँ पर होता तो आपके इन्वर्स में जाता, सबसे नीचे है तो आपका ऊपर जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ से जी फाइंड की। कैसे फाइंड की कि आपने अभी जी का वैल्यू निकाली थी, जी इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर होता है। आर ई प्लस एच को हम स्मॉल आर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जी एम ई फाइंड करेंगे तो जी एम ई इक्वल टू जी आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर आएगा, और जो आपका जी एम ई फाइंड हुआ है वो हम इस इक्वेशन में लगा देंगे। तो हमने जी की वैल्यू यहाँ पे लगा दी, ठीक है। टी बराबर 2π एच रहा आपका आर ई प्लस एच का होल क्यूब और आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। एक आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर एक आर ई प्लस एच का होल कट जाएगा, बचेगा आपका रूट में आर ई प्लस एच अपॉन जी। इक्वेशन 7 आ गई आपकी ये टोटल, ओके। इफ़ सैटेलाइट अर्थ सरफेस के क्लोज हो, मान लीजिए जो सैटेलाइट आपकी वो अर्थ की जो पृथ्वी की सतह है उसके क्लोज हो, ठीक है। तो ये मान लीजिए पृथ्वी की सतह मान लेता हूँ और ये आपकी कोई सैटेलाइट घूम रही है, ये बहुत क्लोज हो इसके, क्या हो, मैंने मान ली कि बहुत क्लोज हो, इसके बहुत ही ज़्यादा पास में हो। तो जब ये बहुत ही ज़्यादा पास में होगी तो आर ई आपकी जो रेडियस है वो आपकी बहुत कम हो जाएगी ना। तो आर ई इसको क्या मान ले रहे हैं, बड़ा मान रहे हैं किससे, एच से। तो एच हमने किसकी मानी थी, सरफेस से उसकी, और आर ई मान ले रहे हैं हम बड़ी, क्यों, आपकी ऑर्बिट से पृथ्वी की सतह तक की दूरी आपकी एच हो गई। टी बराबर इक्वल टू 2π रूट आर ई अपॉन जी। कैसे आया, आपने उसमें वैल्यू यहाँ से इस कंडीशन में एच को आपका नगण्य मान लिया, ठीक है। मास ऑफ अर्थ आपका होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मास ऑफ अर्थ इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो डेंसिटी आर ई क्यू और रो मानते हैं, डेंसिटी के लिए आपको क्या लिख सकते हैं, रो से लिखते हैं। वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू होता है, किसका होता है, गोले का। गोले का आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। डेंसिटी आपकी कितनी होती है, रो होती है। टी इक्वल टू 2π और एम की यहाँ पर जो वैल्यू आपकी R2 आर ई प्लस आर क्यू आगे सेम अपन जी अपन 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ से आपने क्या किया कि टी इक्वल टू हमारा जो 2π है हमने एच रखा, आर ई होल क्यूब कैसे कर दिया, क्योंकि स्मॉल जी की वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड करेंगे या हम आर ई की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ से आर ई की वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये सब चीज़ तो उधर पहुँच जाएंगी, ठीक है। और आर ई की वैल्यू जब आपको निकल गई हमने वहाँ पर पुट कर दी, ओके। इसके बाद हमने इसको कैंसिल कर दिया, आर ई क्यूब से आर ई क्यूब कैंसिल हो जाएगा, रो बचेगा आपका जी बचेगा, और 4/3 जब इसको बाहर निकालेंगे ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, बाहर आके 2 हो जाएगा, और 3 आपका उसको रूट में ऊपर ले गए 3π अपॉन जी रो, ओके। ये हमारा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस लिए, क्योंकि आपका ये बहुविकल्पी क्वेश्चन जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 8 क्या थी आपकी, टी इक्वल टू 2π रूट आर ई अपॉन जी निकल के आई थी। 2 × 3.14 पाई की वैल्यू लगा दी हमने, और आर ई की वैल्यू क्या होती है 6.4 × 10⁶। मैंने आपको बताया, डिस्कस किया था कि रेडियस ऑफ अर्थ क्या होती है 6.4 × 10⁶ अपॉन स्मॉल जी की वैल्यू लगा दी 9.8। इसको मैंने सॉल्व किया, नॉर्मल जो आप सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व किया, और सॉल्व करके मैंने टी की वैल्यू आई 5096 सेकेंड या 84.6 मिनट, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है, आपकी काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ ली जाती है।
नोट्स के लिए आपको बात करूँ, अगर आपको नोट्स चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के तो 9411009110 इस पर मुझे क्या कहते हैं कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट, ठीक है। या चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, इसमें कोई आपको समझ नहीं आ रहा है तो मुझे सीधा कॉन्टैक्ट करें। यहाँ से हमारा क्लियर कि अतः अर्थ के अराउंड रिवोल्यूशन की पृथ्वी के अराउंड परता जो हमने चक्रण किया है टाइम 84.6 मिनट होता है, कि पृथ्वी के अराउंड, पृथ्वी के परता जब हम कोई चीज़ को हम क्या करते हैं अराउंड रिवोल्यूशन चक्रण कराते हैं तो कितनी देर में वो चक्रण कंप्लीट होता है, लगभग 84.6 मिनट में, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी जीएस से या जीके से भी रिलेटेड है, जैसे आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। फिर आपका इंपोर्टेंट आता है, इंपोर्टेंट क्या है, ये आपको शॉर्ट टर्म पूछा जाता है कि जियो स्टेशनरी और सिंक्रोनस सैटेलाइट क्या होती है, कि भूस्तरीय या भूतुल्यांकी उपग्रह क्या होते हैं। तो पहले इसके डेफिनेशन समझिए, फिर आपको समझाता हूँ क्या होते हैं। कि बे आर्टिफिशियल कृत्रिम सैटेलाइट, आर्टिफिशियल मतलब जो मानव द्वारा निर्मित हैं उन्हें हम आर्टिफिशियल बोलते हैं, जो अर्थ के रिलेटिव रेस्ट में दिखाई पड़ते हैं और जिनका रिवोल्यूशन टाइम अर्थ के रिवोल्यूशन टाइम के सिड्रिकल डे मतलब लगभग 23 घंटा 56 मिनट। अगर आपको पता है कि पृथ्वी पूरे, आपको आगे समझाता हूँ, ठीक है, के बराबर होता है। समझिए कि हमने एक ऐसा कोई सैटेलाइट, आपको पता है कि मैप्स आजकल यूज किए जा रहे हैं, मैप जो आप मोबाइल में यूज करते हैं मैप, तो आपका वहीं पे वो यूज होता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि हम ऐसी जगह स्थिर करते हैं उनको कि वो पृथ्वी जिस टाइप से घूम रही है, पृथ्वी जिस आपके वेग से घूम रही है उसी वेग से घूमेंगे। तो वहाँ पे हमने उस वेग को मान के कर लिया है कि लगभग 23 घंटे 56 मिनट, 4 मिनट का हमने अंतर कर दिया है इंटू 4 सेकेंड, लगभग 24 घंटे हमारे क्या करते हैं रिवोल्यूशन करते हैं, के बराबर होता है जियोस्टेशनरी या सिंक्रोनस सैटेलाइट कहलाते हैं। ये इन सैटेलाइट का यूज टीवी एंड रेडियो सिग्नल्स के ट्रांसमिशन में, मौसम की पूर्व जानकारी में, अर्थ कंपोजिशन घटक आदि की जानकारी प्राप्त करने में होता है। इनका क्या काम होता है कि जो लोग हम बारिश होने वाली जान लेते हैं या जो आपके सिग्नल्स आते हैं सब सैटेलाइट हैं, ये नहीं कि कहीं से कोई बिल्डिंग से आ रहे हैं आपके, नहीं, अर्थ के अराउंड हमने क्या है कि कृत्रिम उपग्रह हमने एक सैटेलाइट स्थापित की हुई है, वहाँ से हमारे टोटल मिलते हैं आदि की जानकारी प्राप्त करने होता है। और भूस्तरीय सैटेलाइट के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन निम्नलिखित हैं। इसके रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है कि हमारी किस किस कंडीशन पे ये आपकी अप्लाई हो सकती है, ठीक है। तो सैटेलाइट का रिवोल्यूशन टाइम अर्थ की अपनी एक्सिस के अवर रिवोल्यूशन टाइम 24 घंटे इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पहले घूम जा रही है और आपका जो सैटेलाइट है वो देर में घूम रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी एक्सिस के अवर रिवोल्यूशन टाइम 23 घंटे इक्वल होना चाहिए। सैटेलाइट की एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग है, अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी के इक्वल होना चाहिए, मतलब WS बराबर WP सैटेलाइट के बराबर होना चाहिए, किसके, अर्थ के। तो प्लानेट हो गया इसका मतलब आपका सैटेलाइट हो गया, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है प्लानेट और अर्थ। थर्ड पॉइंट आता है आपका कि सैटेलाइट के रिवोल्यूशन की डायरेक्शन, जो उसके सैटेलाइट को रिवोल्यूशन चक्रण करा रहा है उसकी दिशा पृथ्वी के रिवोल्यूशन चक्रण की दिशा के पश्चिम से पूर्व होना चाहिए, वेस्ट से ईस्ट होना चाहिए। ये नहीं है कि अगर अर्थ आपकी, ये तो आपकी नॉर्मल सी बात है समझने वाली, कि अर्थ आपकी इस टाइप से अगर मान लीजिए घूम रही है तो ये नहीं है कि हम उसके विपरीत दिशा में घुमाएंगे, जिस टाइप से अर्थ हमारी घूमती है किस पश्चिम से पूर्व की ओर, तो उसी दिशा में क्या करेंगे हम रिवोल्यूशन कराएंगे। एवं 3 कंडीशन फॉलो होने पर सैटेलाइट अर्थ के रिलेटिव रेस्ट में दिखाई देगा। नॉर्मल सी बात है, अगर मान लीजिए 2 बाइक जा रही हैं, एक आप चलिए कि मान लेते हो ये मेरी बाइक है, ये आपकी बाइक है, दोनों बाइक रोड पर दौड़ रही हैं, अगर दोनों की बराबर है तो बीच बीच में कॉल आ जाती है, थोड़ा तो डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी पूरी, ठीक है। अब इसकी डिस्कस करता हूँ कि रिक्वायर्ड हाइट एंड वेलोसिटी फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसका मतलब क्या है कि जो आपने सैटेलाइट स्थापित किया है उसके लिए वेलोसिटी उसकी कितनी होनी चाहिए और हाइट कितनी होनी चाहिए जिससे कि वो पृथ्वी के अराउंड चक्रण करने लगे, ठीक है। तो यहाँ मैं समझा रहा था आपको, हाँ, तो उसका क्या है, हम दोनों अगर वेग बराबर कर दें तो नॉर्मल से हम एक ही दिशा में चलने लगेंगे। तो माना अर्थ का मास m ही बाय रेडियस r है, अर्थ का बात कर रहा हूँ, ठीक है। अर्थ की सरफेस से h हाइट पर एक सैटेलाइट रिवोल्यूशन कर रहा है, अर्थ की सरफेस से, मान लीजिए अर्थ है, इसकी सरफेस से कर रहा है, ठीक है, ये कर रहा है निम्न। तब आपको रिवोल्यूशन टाइम पता है इसके, ठीक है। रिवोल्यूशन टाइम हमारा t इक्वल टू क्या निकल का आया था, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में निकलवाया था, t इक्वल टू 2π√re+h का होल क्यूब अपॉन GME, ठीक है। तो जी हमने सापेक्ष गुरुत्वाकर्षण नियतांक बताया था, m ही आपका मास ऑफ अर्थ हो गया, r रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, h हमने क्या होगी इसकी पिंड की ऊंचाई, हमने इसकी सैटेलाइट की ऊंचाई ले ली। बट रिलेशन बिटवीन g एंड g एट अर्थ सरफेस, की पृथ्वी की सतह पर जो हमारा g और कैपिटल G, स्मॉल g एंड कैपिटल G में रिलेशन निकल के आता है, g इक्वल टू GME अपॉन r स्क्वायर। यहाँ सब GME फाइंड करेंगे तो GR स्क्वायर निकल के आएगा, और GME की वैल्यू हम कहाँ पर रख देंगे, ये GR स्क्वायर इस पहले पॉइंट में। जब हमने वैल्यू पुट की तब वैल्यू पुट करने के बाद स्क्वायरिंग बोर्ड था, स्क्वायर हमने क्योंकि हमें सरल पड़ेगा अगर हम इसको स्क्वायरिंग करें, सॉल्व करें, मतलब हमारा रूट हटा के हम सॉल्व करें। तो क्या किया हमने नॉर्मली हटा दिया, t स्क्वायर ले लिया, 4π स्क्वायर आपका सेम स्टेप से दोनों और हो गया क्या,
उसके बाद आर ई प्लस एच को होल हमने इधर ले लिया, इधर वैल्यू आपकी इधर पहुंच गई, तो ये आपका हो गया टी स्क्वायर जी आर स्क्वायर अपन 4 पाई स्क्वायर। आर ई प्लस का एच इधर ले जाएंगे, मान लीजिए आपकी इधर एक्स पर 3 घात है, इधर आपकी बाई है, तो इधर अगर एक्स इक्वल टू करेंगे तो ये बाई की घात 1/3 हो जाता है। ठीक है, घात इधर जाती है तो अब क्या हो जाती है, अपॉन में हो जाती है, इन्वर्स में चली जाती है। तो आर ई प्लस एच इक्वल टू टी स्क्वायर जी आर स्क्वायर अपन 4 पाई स्क्वायर की पावर 1/3 हो जाएगी। यहाँ से हम टी इक्वल टू आपको पता है 24 घंटे ले रहे हैं, क्योंकि आपको मैंने अभी डिस्कस किया था कि पृथ्वी के चक्कर मतलब 24 घंटे के चक्कर ही ना घूमता है वो, इक्वल टू 24 आवर्स, जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड। इसका वैल्यू आपको पता है, बचपन से आप सीखते आ रहे हैं। रेडियस ऑफ अर्थ होती है आपकी 6.4 × 10⁻6 मीटर, पाई की वैल्यू 3.14। टोटल वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, आर ई प्लस एच इक्वल टू टोटल वैल्यू क्या की हमने पुट कर दी। इसको जब सॉल्व किया तो आर ई प्लस एच इक्वल टू 42 मतलब 42,200 गुणा इसका 3 मीटर निकल के आया। यहाँ से हम एच फाइंड करेंगे तो माइनस आर इधर हो जाएगा, आर ई की वैल्यू हमने लगा दी और एच इक्वल टू में कितनी निकल के आई 35,800 किलोमीटर। तो हम 35,800 किलोमीटर हाइट पर जब किसी पिंड या सैटेलाइट को स्थापित करेंगे तब वो पृथ्वी के द्वारा रिवोल्यूशन करेगा या उसके कक्ष में प्रवेश करेगा। उसके बाद हमने एच तो निकाली, फिर रिवोल्यूशन टाइम कि उसका बेग कितना होना चाहिए। अतः सैटेलाइट को पृथ्वी की रिलेटिव रेस्ट में दिखाई देने के लिए उसे लगभग 35,800 किलोमीटर हाइट की ऑर्बिट में स्थापित करना चाहिए। ऐसी ऑर्बिट को सैटेलाइट की पार्किंग ऑर्बिट कहते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, इसकी मैंने आपको क्या किया अंडरलाइन किया है कि ऐसी कौन सी ऑर्बिट है या उस ऑर्बिट के क्या नाम है जिसमें कि आपको सैटेलाइट क्या करती है वो स्थापित की जाती है, तो क्या होती है आपकी पार्किंग ऑर्बिट। आपको काफ़ी ज़्यादा याद रखना इस चीज़ के लिए। रिक्वायर्ड वेलोसिटी फॉर जियोस्टेशनरी मतलब भूस्तरीय उपग्रह के लिए आपको वी नॉट का मतलब ऑर्बिट के लिए आपका इक्वल टू 2 पाई आर ई प्लस एच अपॉन टी आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, वी जीरो आप ऑर्बिट लगाएंगे, वी ऑर्बिट इक्वल टू 2 इंटू इस पाई की वैल्यू लगा दी, आर ई प्लस एच की हमने वैल्यू लगा दी, अपने अभी फाइंड की है 42,200 किलोमीटर, और टी की वैल्यू अपने 2 लगा दी। ठीक है, ऐसे ऐसे फाइंड किया तो आपकी वी नॉट निकल आया लगभग 1100 किलोमीटर प्रति घंटा। 1100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आपको क्या कराना होगा, वेग के द्वारा रिवोल्यूशन कराना होगा। अतः यदि कोई सैटेलाइट अर्थ की सरफेस से लगभग 35,800 किलोमीटर हाइट पर लगभग 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा की ऑर्बिट या वेलोसिटी से अर्थ की रिवोल्यूशन की या चक्रण करती है या चक्कर लगाती है तो वह अर्थ के रिलेटिव या उसके सापेक्ष रेस्ट में दिखाई देगी। आपको पता है कि मान लीजिए मैं बाइक आपकी 80 से दौड़ा रहा हूँ और आप भी अपनी बाइक लेके 80 की स्पीड पर आ गए, दोनों जब साथ साथ चलें तो दोनों रेस्ट में दिखाई देंगे कि दोनों बाइक साथ साथ चली तो रेस्ट में आपको शो करेंगी वो, और भूस्तरीय सैटेलाइट आपकी कहलाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कन्फर्म हो गई कि आपकी कैसे क्या हम फाइंड करते हैं। वैल्यू आपको क्या है कि आपको फॉर्मूले याद रखने हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले हमने यूज़ किए हैं। तो मेन चीज़ आपकी क्या है कि आपको फॉर्मूला अच्छे से ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट आपका आता है एस्केप एनर्जी एंड एस्केप वेलोसिटी, पलायन ऊर्जा या पलायन वेग। तो ये चीज़ आपकी ज़्यादा डिस्कस नहीं की जाती है एग्जाम में, फिर भी अगर आपने 12th में अच्छे से पढ़ी होगी तो यहाँ भी आपको सेम समझ में आ जाएगा कि यदि किसी बॉडी को या किसी पिंड को अर्थ की सरफेस से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर इतने बेग से फेंका जाए कि वह अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड या गुरुत्वाकर्षण आपका फील्ड होता है वहाँ से निकल जाए और इन्फिनाइट में चली जाए, इन्फिनाइट मतलब अनंत में चली जाए। अर्थात अनंत का मतलब आपका ब्रह्मांड हो गया ना, ब्रह्मांड का मतलब अनंत होता है, अर्थात दिखाई देना बंद हो जाए। रिक्वायर्ड एनर्जी को एस्केप एनर्जी कहते हैं, वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। जब वहाँ जाके दिखना बंद हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, रिक्वायर्ड एनर्जी को एस्केप एनर्जी एंड वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, जिन्हें क्रमशः यू ई एंड वी। यू का मतलब आपका क्या हो गया, इनो एनर्जी होगी, या पलायन का मतलब पलायन वेग, यू ई का मतलब पलायन ऊर्जा और बी का मतलब पलायन वेग से रिप्रेजेंट करते हैं। माना अर्थ का मास एम ई, रेडियस आ रही है, कैपिटल आ रही है, अर्थ के सेंटर से आर इक्वल टू आर ई प्लस एच रेडियस की सर्कुलर ऑर्बिट में एम मास की एक बॉडी रिवोल्यूशन कर रही है। ठीक है, माने हमने कि आर इक्वल टू आर ई प्लस एच, आपको पता है हम क्यों लेते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में एम मास की एक बॉडी रिवोल्यूशन कर रही है। अर्थ के कारण बॉडी पर लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स, जब कोई बॉडी किसी के द्वारा मोशन करती है तो नॉर्मल सी बात, कभी उसको अपकेंद्र बल लगता है, कभी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो अलग अलग किसी भी ना किसी बॉडी में बॉल लगते हैं। लेकिन जब हमारी अर्थ के अराउंड रिवोल्यूशन कर रही है तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एफ इक्वल टू माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर होता है। एम वन को हमने किसका मान लिया, मास ऑफ अर्थ मान लिया, और एम टू मान लिया आपका प्लानट जो आपके सैटेलाइट का है, एफ इक्वल टू आर स्क्वायर, और आर प्लस आर ई प्लस एच आपको पता है। बॉडी को डिस्टेंस आर से इन्फिनाइट में भेजने के लिए क्या कार्य, जब बॉडी को किसी को इन्फिनाइट में भेजना है तो कितना कार्य करना पड़ेगा, हमें वही फाइंड करना होगा। इसके लिए क्या करते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस आर रेडियस से इन्फिनाइट तक क्या करते हैं, इसकी लिमिट लेते हैं, लिमिट आर टेंस टू इन्फिनाइट एफ इंटू डी आर। एफ की वैल्यू लगा दी हमने, माइनस आपका बाहर भी है, माइनस आपका अंदर भी है, माइनस जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। यहाँ से आपने जी एम ई एम आपका बाहर ले लिया, प्लस हो जाएगा माइनस माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर बचा। डब्ल्यू इक्वल टू जी एम ई एम
अंदर माइनस वन अपॉन आर टेंस टू इन्फिनिटी अपने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। GMEM इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले अपर वैल्यू आएगी, मतलब माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी, फिर आपकी लोअर वैल्यू। अब माइनस आता है लेकिन माइनस ऑलरेडी, तो आपका प्लस हो जाएगा, प्लस वन अपॉन आर। डब्ल्यू इक्वल टू GMEA और ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब कितना बचेगा GMEM अपॉन आर। हमने इक्वेशन इसको 2 मान ली। यही कार्य सैटेलाइट की स्केप एनर्जी कहलाएगा। आपने जो कार्य किया है वही आपकी स्केप एनर्जी या पलायन ऊर्जा कहलाएगा। यूई इसको डब्ल्यू को यूई मान सकते हैं, यूई इक्वल टू GME अपॉन आर, और आर को हम क्या लिख सकते हैं, आर ई प्लस है। इसको हमने इक्वेशन 3 मान लिया। ये हमने पलायन ऊर्जा निकाली, फिर पलायन वेग भी आपको फाइंड करना होगा। यदि बॉडी अर्थ सरफेस से क्लोज हो, ये हमें कंडीशन हर चीज़ में लेनी होती है। मान लीजिए पृथ्वी की सतह से अगर बॉडी क्लोज हो, उसके नज़दीक हो, तब आपका एच वहाँ से क्या हो जाएगा, निगड़ हो जाएगा। आर ई ले लेंगे हम इक्वेशन 4। ये अर्थ सरफेस पर स्केप एनर्जी है, पलायन ऊर्जा के लिए एक्सप्रेशन है या सूत्र है। बॉडी को स्केप एनर्जी कराने के लिए आवश्यक काइनेटिक एनर्जी जब गतिज ऊर्जा से ही प्राप्त होगी। जब गतिज ऊर्जा क्या आएगी, मोशन की, आप जबकि बॉडी मोशन कर रही होती है, इसमें जो आपकी एनर्जी होती है वो आपकी गतिज ऊर्जा होती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी आपकी होती है। तो यहाँ से निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी हमने ले ली, और किसके बराबर होगी, जो हमने ऊर्जा फाइंड की है। तो हाफ mv²। ई का मतलब आपकी क्या है, ऊर्जा, वेलोसिटी ले रहे हैं। ई का मतलब पलायन में। GME अपन आर ई, यहाँ से हम एम से एम कैंसिल कर देंगे और b² 2 के इधर ले जाएंगे। b² इक्वल टू 2 GME अपन आर ई आपको फाइंड होके आ गया। तो b का रूट कर देंगे 2 GME अपन आर ई। आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि वेलोसिटी की आपकी ऊर्जा जो होती है कितनी होती है, सूत्र पूछ लेता है, उसके हम वैल्यूज हम लगाएंगे इसमें, तो वैल्यूज ही आपको फाइंड करनी होती है। ऐसे हम वैल्यू लगाएंगे यहाँ से, और हमेशा हमको जी को आपको कैपिटल जी और जी में संबंध के अनुसार हमें इसको चेंज करना पड़ता है हर बार। स्मॉल जी इक्वल टू GME अपॉन आर²। GME यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो GR² आ जाएगा। और वी इक्वल टू उसमें पुट करेंगे तो 2GR² हो जाएगा। GME की जगह उसमें क्या रख देंगे, GR²। बी इक्वल टू आपका आ जाएगा, यहाँ से आर ई कैंसिल हो जाएगा, आपका 2GRE। इसको हम इक्वेशन क्या मान लेंगे, 6। इक्वेशन 5 और 6 अर्थ सरफेस पर इसके वेलोसिटी मतलब पलायन वेग के लिए सूत्र है, एक्सप्रेशन मतलब सूत्र है। फ्रॉम 6 से ले लेंगे v इक्वल टू, तो सिर्फ यहाँ से हमें सिर्फ ऑनली वैल्यू फाइंड करनी थी, बीच में कॉल आए तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो नॉर्मली क्या है, हम फॉर्मूला फाइंड करके इनमें वैल्यू पुट करके कर देंगे, ठीक है। जैसे जी की वैल्यू 9.8 और आर ई की वैल्यू 6.4 इंटू 10/6 होती है। मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, ठीक है, मल्टीप्लाई करके नॉर्मली जो वैल्यू आएगी हम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आएगी। इसके बाद अतः यदि किसी बॉडी को अर्थ सरफेस से लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से वर्टिकल डायरेक्शन ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका जाए तो वह पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर इन्फिनाइट में चला जाएगा और दिखाई नहीं देगा, अर्थात एस्केप हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ क्या थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दी थी, इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो शायद आगे कंप्लीट है, फिर आपको आगे भी और कराते हैं, इतना ही रहने देते हैं आज। ठीक है, नोट्स के लिए मैंने आपको बता दिया 9411009110। कुछ प्रॉब्लम थी, इस टाइप से आपको वीडियो नहीं मिल पा रही, लेकिन आपको रेगुलर ये वीडियो मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।